ओवरलोडिंग एक बड़ा इशू बना हुआ है। न सिर्फ ये एक इशू है बल्कि इससे कई लोगों के रोज़गार भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाकी जो गाड़ी वाले हैं उनको अगर हम देखें काम नहीं मिल रहा है। अगर हम बसेस और सोमोज़ और क्रूज़र की ओवरलोडिंग की बात करेंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन आज इस वीडियो में हम ट्रक्स की ओवरलोडिंग की बात करेंगे और जो ट्रकर्स ऑनर यूनियन है उनकी तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जो पावर प्रोजेक्ट्स में कंपनीज हैं उनको एक रिक्वेस्ट भी की है कि इस सिस्टम को जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से ट्रकर्स जो है उनका रोज़गार हिट हो रहा है। जी, कैसे हिट हो रहा है मैं बता दूंगा, और इस वीडियो में हम ये भी जिक्र करेंगे कि क्यों ट्रकर्स ओनर्स जो यूनियन है उन्होंने स्ट्राइक करने की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक नोटिस दी है, और अगर उनकी डिमांड्स को माना नहीं गया तो किश्तवाड़ में ट्रकर्स की स्ट्राइक होगी। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर ट्रक्स हैं जो इस वक्त कंपनीज में एंगेज्ड हैं, जिसमें ट्रक्स है, डंपर्स हैं, वो ओवरलोडेड होते हैं। अगर किसी डंपर को 10 टन लोड पास है, वो 25 उठाता है, 24 उठाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी सड़कें जो है वो खस्ताहाल हो गई हैं, और बल्कि जो यहाँ के ट्रकर्स हैं उनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। और मैं ये भी बात बता दूं कि जो यहाँ के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जो ट्रक ऑनर्स हैं उनको प्रोजेक्टों में बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो सप्लाईज आ रही है वो सीधे जम्मू से आ रही हैं और यहाँ के ट्रकर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, जबकि पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ के हैं, एनवायरमेंट डिजास्टर यहाँ का हो रहा है। और अब इसमें मैं बता दूं कि जो ट्रकर्स एसोसिएशन है, जो ट्रकर ऑनर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, जिनका हेड ऑफिस बस स्टैंड किश्तवाड़ है, और ये ऑपरेट करती है जो वेलफेयर है एसोसिएशन है जो ट्रकर्स की, उनके लिए रिलेटेड इन्होंने एक पिछले साल से लगातार ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और जिसमें जनरल मैनेजर एनएचपीसी किश्तवाड़, जनरल मैनेजर सीवीपीपी किश्तवाड़, जनरल मैनेजर जयप्रकाश एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड डंगडूरू, जनरल मैनेजर अफकान, जनरल मैनेजर एल&टी कंपनी डूल, जनरल मैनेजर एमएस पटेल प्राइवेट लिमिटेड नागसिनी, जनरल मैनेजर एमएस पटेल इंजीनियर क्वाड, जनरल मैनेजर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्राबशाला, जीएम वर्दी कंपनी डूल किश्तवाड़, इसके अलावा वूथ कंपनी डूल किश्तवाड़, इसके अलावा जनरल मैनेजर एनएचआईडीसीएल मालीपेट किश्तवाड़, और जनरल मैनेजर गैराजीज इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड छात्रू किश्तवाड़। इन सब को जो है वो कम्युनिकेशन किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसमें जो है वो जो ओवरलोडिंग है उसको चेक किया जाए। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि उसके अलावा काफ़ी और डिमांड्स है कि यहाँ पर बाईपास रोड नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्रकर्स हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उनको कोई भी एंट्री जो है वो सुबह से लेकर शाम तक नहीं दी जाती है। जबकि उन्होंने डिमांड की है कि उनकी एंट्री जो है वो एक तो सुबह तक रखी जाए, और फिर बाद में स्कूल टाइम्स वगैरह में गैप देकर जो है वो फिर 11 से 2 बजे तक जो है वो गाड़ियों को चलने दिया जाए, क्योंकि इनको काफ़ी हल्ट की वजह से काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अड्डा पर्चीज जो है वो ली जा रही है नेशनल हाईवे 44 पर, जो अब बंद हो चुकी हैं, और अगर कोई लेता है तो वो इलीगल है। उसी ट्रक को लिया जाएगा जो म्यूनसिपलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेगा, यानी कि जो गाड़ी सीधे जम्मू से आकर छात्रू जाएगी, डूल जाएगी, नागसिनी जाएगी, पाडर जाएगी, उसको जो है वो कोई टोल नहीं देना है। हाँ, अगर वो किश्तवाड़ शहर के लेफ्ट और राइट में इस हाईवे के गए तो उनको जो है वो देना है। तो मैं ये फिर से क्लियर करूं। इसके अलावा एक मेमोरेंडम भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को दिया गया है, जो मोहम्मद सलीम हैं इनके प्रेसिडेंट, उनके जरिए, जिसमें डिमांड की गई है कि जितनी भी कंपनीज हैं और जो कंट्रैक्टर्स हैं उनको अश्योर्ड किया जाए कि जो लोकल किश्तवाड़ के बेस के जो ट्रक्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन ये नहीं दिया जा रहा है। सीमेंट लाया जा रहा है, सरिया लाया जा रहा है, जितनी भी बाकी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है वो जो है वो डायरेक्टली जो जम्मू के यूनियंस वगैरह है और जो जम्मू के ट्रकर्स है उनको दिया जा रहा है, जबकि किश्तवाड़ के लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और इस पर भी एक तरह से एक रोष और नाराज़गी जो है वो की हुई है। और जो प्रोजेक्ट कंपनीज जो डंपिंग साइट्स के लिए जो डंपर इस्तेमाल कर रही है उसमें भी एक स्पेसिफाइड लोड जो है वो पास है, लेकिन 10 टन की जगह वहाँ पर भी 28 टन और 30 टन ले जा रहे हैं। और इस तरह से जहाँ पर 3 डंपर लगने चाहिए
रही है, तो वहाँ पर कंपनी जो है वो एक ही डंपर के साथ जो है वो काम चला रही है। तो इससे जो है वो एक तो गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, और जो दूसरे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने लोन निकाल कर जो है वो कर्जे लेकर जो है वो गाड़ियाँ खरीदी हैं, उनको भी लॉस हो रहा है। और इसमें ये भी बताया गया है कि ट्रकों के लिए पार्किंग जोन के लिए डिमांड की गई है, और इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि जो रेट्स वगैरह जो ज़ाब्ता कानून है उसके तहत इन्होंने बताया कि जो 6 टायर है उसको 11 टन अलाउड है, 10 टायर को 18 टन अलाउड है, और 12 टायर को 24 टन है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 6 टायर्स हैं वो 24-24, 25-25 टन जो है वो कभी 28 भी निकला है कुछ गाड़ियों में, वो उठा रहे हैं। जिसकी अगर हम बात करें कि अगर वो ईंटें उठाते हैं तो जो 11 टन ईंटें हैं जो है वो 4000 बनती है, 18 टन 6000 बनती है, और 24 टन 9000 ईंटों का अप्रॉक्सीमेटली जो है वो वेट बनता है। और अगर हम सीमेंट बैग्स की बात करें, जो 11 टन है वो 220 बैग सीमेंट आते हैं, जो 10 टायर है उसको जो 18 टन है वो 380 बैग्स आता है, जबकि 12 टायर को जो 24 टन अलोड है उसको 480 बैग्स आते हैं। अगर हम टाइल्स की बात करें वो 3500, 5500 और 7000 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। तो आयरन का जो वेट है वो एज पर तो वो टन्स ही होता है। और इसके अलावा इन्होंने जो रेट्स वगैरह भी जो है वो प्रेस्क्राइब किए हैं कि इन्होंने किस तरह से जो कंपनीज को रेट दिए थे कि वो जम्मू से जो है वो कितना लेंगे पर क्वांटल का। तो उसमें बाद में नेगोशिएशन पर भी जो है वो बात हुई थी और वो एक रेट सेटल हुआ था। अगर हम बात करें जो रेट्स चार्ज कर रही है, जो यूनियन ने पहले दिए थे और बाद में इन्होंने उसमें कमी लाकर जब डिस्कशंस हुई तो उसमें एक एग्री हुए जो पर क्वांटल रेट दिए गए हैं, जिसमें जम्मू टू डंगदुरु 360 था, अब 280 दिए जाएंगे पर टन पर क्वांटल। उसके अलावा जो है वो जम्मू टू क्वाड 300 था पहले, आप इसको जो है वो घटाकर 250 पे ये एग्री हो गए हमारे यहाँ के लोकल जो ट्रकर्स हैं। इसके अलावा जम्मू टू कीरू 315 था, अब 256 दिया गया है पर क्वांटल। इसके अलावा जम्मू टू डूल 290 था, अब 250 पर क्वांटल दिया गया है। जम्मू टू करथाई पाडर 400 था, अब 350 रेट बताया गया है। जम्मू टू सोहल पाडर 450 था, अब 400 बताया गया है। जम्मू टू दुनदी जो है वो 260 बताया गया था, अब 230 बताया गया। ये सारी की सारी जो है वो एक तो प्रोजेक्ट डेस्टिनेशन है और बाकी जो रूट्स हैं वो भी हैं। तो इसमें मैं भी बता दूं कि लगातार इसमें कम्युनिकेशंस चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अब अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर उन्होंने ये डिमांड्स जो है वो हमारी मंजूर नहीं की गई तो वो जो है वो फिर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और ये एक जेन्युइन डिमांड्स है, हमारा पावर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, लोग हमारे हैं और हमारे लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं दी जा रही है। हालांकि इस वक्त जो क्वाड पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर स्ट्राइक भी चल रही है मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर, वो उस पर भी जो है वो हम वर्कर्स की सपोर्ट में है। लेकिन क्योंकि मैं इसको ज़्यादा इसलिए कवरेज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, इन यूनियन जो मजदूर हैं उनसे पैसे जमा करते हैं, और ये मसला जो है वो कोर्ट में जाना चाहिए था क्योंकि ये पावर प्रोजेक्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट के। हमने देखा है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर पिछले कई सालों का जो पड़ा होता है पेंडिंग एज एन एरियर जो है वो मिल सकता है। जिस तरह से हमने कई मुलाजमों को जो जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई थी उनको जो है वो फिर कोर्ट डायरेक्शंस पर एरियर्स दिए गए और वो जो तनख्वाह है वो पूरी करके दी गई जितनी काम थी। तो इसमें भी जो है वो यूनियन लीडर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। तो ये सारी प्रोजेक्ट की बातें हैं और हमारे लोगों को जो है वो लताड़ा जा रहा है, उनको जो है वो नहीं दी जा रही है, जगह स्पेस नहीं दी जा रही है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि जो ओवरलोडिंग को लेकर पिछले दिनों ARTO किश्तवाड़ ने कई गाड़ियों को जो है वो लाखों रुपए का चालान किया है। और इसमें यह भी जो है वो बताया गया है कि इसमें 5 रुपए पर बैग को सीमेंट को जो है वो लेबर कंपनी जो है वो अनलोडिंग के लिए लेती हैं, जो एक बड़ा जो है वो एक इशू है। और इसमें मैं बता दूं कि ये काफ़ी चीज़ें जो है जो ट्रकर्स ने इशू की है एक थ्रू लेटर्स और कम्युनिकेट किए हैं, जिसमें जो ट्रकर्स, डंपर्स और टिपर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको रेज किया गया है। और डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट कंपनीज हैं उनके साथ भी जो है वो इन पॉइंट्स को उठाया गया है। और उन्होंने जो 5 रुपये पर बैग को उतारने के लिए बोला है वो इलीगल है और जस्टिफाइड है। और इसमें बताया गया है कि जो लेबर जो कंपनीज हैं या ड्राइवर है
उनको अगर रिफ्यूज़ करते हैं ₹5 पे करने के लिए, तो चालान जो है वो व्हीकल का वो नहीं लेते हैं वहाँ से, और उस पर लड़ाइयाँ झगड़ा भी होते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ गाड़ियाँ जो है उनको कई दिनों तक जो है वो रोक कर रखा जाता है और उनको अनलोड नहीं किया जाता है। और इसमें गवर्नमेंट रेट्स जो है वो ऑलरेडी कंपनीज़ को प्रोवाइड भी किए जा चुके हैं, जिसमें कैरेज है, और ये कैरेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चल रही हैं, जबकि वो होनी नहीं चाहिए। और इसमें जो है वो अपने मनमर्जी से जो है ये लोग रेट्स जो है वो चार्ज करते हैं। इसको लेकर भी काफ़ी रोष जताया हुआ है यहाँ पर जो ट्रकर्स ऑनर्स यूनियन है। और अब हमें इसमें देखना होगा कि आगे चलकर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी किश्तवाड़, क्योंकि ये एक बड़ा इशू है। यहाँ पर भी तकरीबन 300-400 के करीब जो है वो ट्रक्स होंगे, तो लोग जो है वो एक तरह से दरबदर हैं। और मेरी ARTO किश्तवाड़ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लगातार जो प्रोजेक्ट कंपनीज हैं वहाँ पर क्रैकडाउन करे, जो वहाँ पर ओवरलोडिंग हो रही है और जो वहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो फिटनेस नहीं है उनकी। जब आप 10 टन की जगह 24-28 टन उठाएंगे लोड, तो जाहिर से तौर से बात है कि उसकी शिफ्ट नहीं, उसकी जो है वो फिटनेस नहीं रहेगी। और एक्सीडेंट्स हमने देखे कि प्रोजेक्ट साइट्स पर कितने होते हैं डंपर्स और उनके, तो जो अंदर से मक निकाला जाता है वो भी डंपरों में लोड की जाती है और वो भी ओवरलोडेड होती है। तो उसमें भी देखने की जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि ARTO किश्तवाड़ इन इश्यूज को देखेंगे और DC किश्तवाड़ इन इश्यूज को देखेंगे, और जो प्रोजेक्ट कंपनीज है वो इन इश्यूज को देखेंगे, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट है। और अगर किश्तवाड़ के लोगों को फिर कुछ नहीं मिलेगा और फिर नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर यहाँ के लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफियाँ की जाएगी, वो भी एक तरह से गलत है। और मुझे उम्मीद है कि ये इशू भी जो है वो आगे चलकर कोर्ट में पहुंचेगा और फिर कंपनीज को वहाँ पर जवाब देना होगा। और जब स्ट्राइक होगी ट्रकर्स की, तो फिर उसमें जो है वो फिर यहाँ की काफ़ी चीज़ें हिट होंगी। और अब ईद के मद्देनज़र जो है वो जो ट्रकर ऑनर्स यूनियन है उन्होंने अभी इस स्ट्राइक को जो है वो होल्ड पे रखा हुआ है। और जाहिर सी तौर से बात है कि ईद फेस्टिवल निकलने के बाद यहाँ पर एक और स्ट्राइक्स देखी जा सकती है। हमारी इस खबर पर और नज़र आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।